क्या आप भी सर्दी जुकाम खांसी और बुखार से हर मौसम में परेशान हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हमारे दादा दादी को इतनी बीमारियां क्यों नहीं होती थी? आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो देसी रहस्य, एक ऐसा काढ़ा जो इम्यूनिटी शील्ड की तरह काम करता है। बस इसे सही तरीके से बनाना आना चाहिए और असर देखिए खुद महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एमडी टिप्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जहां हम बात करते हैं देसी नुस्खों, घरेलू इलाज और आयुर्वेद रहस्यों की, जो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। आज का हमारा विषय है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला देसी काढ़ा, एक ऐसा नुस्खा जो न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि आपकी त्वचा, पाचन, एनर्जी लेवल को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, काढ़ा कोई नया ट्रेंड नहीं है। आयुर्वेद में कसाई नाम से इसका जिक्र हजारों साल पहले से हुआ था। जब दवाइयां न थी, न ही इंजेक्शन थे, तब लोग जड़ी बूटियों से ही रोग मिटाते थे। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी ने अमृत विष लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो उन्होंने देवताओं को जो औषधियां दी उनमें से एक तुलसी और गिलोय, इन दोनों से बना काढ़ा आज भी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में सक्षम है। बात करते हैं कि यह काढ़ा किन लोगों के लिए जरूरी है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम होता है, जिन्हें थकान, कमजोरी या एलर्जी रहती है, बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सब इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस काढ़े की दिल और जान की, यानी कि इसके मुख्य घटकों की। ये वही देसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर की प्राकृतिक ढाल बनती है और हर मौसम में हमें बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। ये सारी चीजें हमारी रसोई में ही मिल जाती है, लेकिन इनके फायदे जानने के बाद आप इनका सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो आइए एक एक करके जाने कि ऐसी कौन सी सामग्री क्या चमत्कार करती है। पहली सामग्री है तुलसी के पत्ते, जिसे रोगों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी को भारत में माँ तुलसी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पौधा नहीं बल्कि औषधि का घर है। तुलसी शरीर में इम्यूनिटी कोशिकाओं को एक्टिव करती है। यह सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और गले के दर्द में बहुत असरदार है और सांस से जुड़ी बीमारियों, फेफड़ों को मजबूत बनाती है। साथ में हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालकर शुद्ध रक्त बनाती है। कहा भी जाता है कि घर में तुलसी हो तो डॉक्टर की जरूरत कम पड़ती है। दूसरी सामग्री है गिलोय, या जिसे हम रोगों से लड़ने की दीवार से भी जान सकते हैं। गिलोय को अमृता कहा गया है, जिसका मतलब है अमृत देने वाली। आयुर्वेद में इसे गुड़ची भी कहा जाता है। यह शरीर को हर बीमारी से बचाने की क्षमता रखती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बुखार, मलेरिया, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। लीवर और किडनी को भी मजबूत बनाती है। थकान और आलस को दूर करती है। साथ ही ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स को साफ करती है। पुराने वैद्य कहते थे जो रोज गिलोय पिए उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, तीसरी सामग्री है अदरक। यह शरीर को गर्म रखने वाला प्रहरी है। अदरक का स्वाद थोड़ा तीखा जरूर होता है, लेकिन इसके अंदर वो ताकत है जो ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखती है। सर्दी, जुकाम, गले की खराश और खांसी में बेहद फायदेमंद है और पाचन शक्ति को सुधारती है और गैस और अपच से राहत दिलाती है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाती है, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और शरीर में जमी हुई बलगम को साफ करती है। सूजन और दर्द में भी राहत दिलाती है। चौथी सामग्री है काली मिर्च। काली मिर्च छोटी जरूर है, लेकिन इसे मसालों की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये हर दवा का असर बढ़ाने का काम करती है। सर्दी जुकाम में गले की जलन और बलगम को दूर करती है। पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करके खाना जल्दी पचाती है। शरीर को गर्म रखती है, जिससे संक्रमण से बचाव होता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में भी मदद करती है। कहा जाता है कि एक दाना काली मिर्च रोज कई बीमारियों को रोकने में सहायक है। पांचवी सामग्री है दालचीनी, यानी मीठी खुशबू वाला डॉक्टर। दालचीनी का स्वाद मीठा और सुगंध तेज होती है, लेकिन इसके गुण किसी औषधि से कम नहीं है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जिससे डायबिटीज वाले लोगों को राहत मिलती है। दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है और दिल को स्वस्थ रखती है। शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखती है और मुंह की दुर्गंध को दूर करती है और सांसों में ताजगी देती है। छठी सामग्री है लौंग, यानी गले का रक्षक। लौंग का स्वाद थोड़ा तीखा होता है, लेकिन ये शरीर में गर्माहट और शक्ति दोनों बढ़ाती है। गले की खराश और खांसी में तुरंत राहत देती है। दांतों और मसलों की समस्या में भी कारगर है। सर्दी, जुकाम और वायरल से शरीर को बचाती है। पेट दर्द और गैस से राहत देती है। दोस्तों, सातवीं सामग्री है इलायची, स्वाद और सुगंध की रानी। इलायची सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि शरीर के कई अंगों के लिए फायदेमंद भी होती है।
मुंह की दुर्गंध को खत्म करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और शरीर को ठंड से बचाकर संतुलित बनाए रखती है। तनाव कम करती है और मन को शांत रखती है। इलायची को मूड फ्रेशर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू दिमाग को तुरंत ताजगी देती है। 8वीं सामग्री है शहद, ऊर्जा और स्वाद का स्रोत। शहद को आयुर्वेद में मधु कहा गया है। इसे काढ़े के इसलिए डाला जाता है कि ये स्वाद भी बढ़ाता है और शरीर को एनर्जी भी देता है। इसके अलावा स्किन को निखारता है और चेहरे पर चमक लाता है। लेकिन ध्यान रखें, शहद को कभी भी गर्म काढ़े में न डालें। हमेशा काढ़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। अब बात करते हैं इसके बनाने के सही तरीके की। एक बर्तन में 2 कप पानी डालें, उसमें शहद को छोड़कर सारी जड़ी बूटियां डालें और इसे धीमी धीमी आंच पर उबालें जब तक ये पानी आधा न रह जाए या इसका रंग हल्का भूरा और सुनहरा हो जाए। यही संकेत है कि औषधीय गुण पानी में मिल चुके हैं। अब इसे छान लें और इसके गुनगुना रहने पर शहद डालें। बस आपका देसी इम्यूनिटी काढ़ा तैयार है। इसी दिन में एक बार सुबह खाली पेट और एक बार रात को सोने से पहले लें। तो दोस्तों, इस तरह तैयार होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला देसी काढ़ा। इसमें किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, बस आपके घर की रसोई में रखी ये 7 चीजें ही काफी है। अगर आप रोज इस काढ़े को सही समय पर पीते हैं तो आपका शरीर मौसम बदलने पर भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था इम्यूनिटी बढ़ाने वाला देसी काढ़ा, एक ऐसा नुस्खा जो हमारे पूर्वजों का वरदान है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में खुद सक्षम बने तो इस काढ़े को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और द एमडी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही देसी और असरदार नुस्खे। धन्यवाद।